नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक सूचना आप तक भी पहुंची होगी। खैर धीरे धीरे आजकल तो आप टेक्नोलॉजी से बहुत समृद्ध हैं तो सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, लेकिन उस सूचना पर एक चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि काफ़ी उलझन है, काफ़ी परेशान है विद्यार्थी। लगातार आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट स्टेप ना। बहुत बहुत संशय है और होना भी चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा पल होता है उसके कैरियर का। किसी परीक्षा के लिए वह तैयारी कर रहा है और अचानक से आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाएं कि अब इसमें बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और परिवर्तन ऐसा जो आपके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी के भाव ला दे, क्योंकि आप जिस पैटर्न को अभी तक फॉलो कर रहे थे अचानक से कह दिया जाए कि हम वह पैटर्न ही चेंज कर देंगे, ठीक है ना। और उसके लिए जो लॉजिक दिया जाए उस लॉजिक में कोई दम ना हो तो और खराब लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ विद्यार्थियों के साथ। जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, अचानक से उनके लिए एक खबर आती है। एक्चुअली इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, आपने देखा एईडीओ का जो एग्ज़ाम था उसको लेकर ये समस्या आई कि उसमें जो है वो गड़बड़ी हो गई है। नोटिफिकेशन आया और तुरंत हट गया, डिलीट हो गया। ये समझ में आया गड़बड़ी हुई। सरकार और प्रशासन जो भी इस परीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो इन परीक्षाओं करा रहे हैं बीपीएससी, उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि एक काम करते, एक नई स्कीम लेके आते हैं। अब वो नई स्कीम क्या है, हम ऐसी परीक्षा कराएंगे कि लोग अब पेपर आउट नहीं करा पाएंगे। पेपर आउट करने वालों को हम नहीं पकड़ेंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेपर आउट ना करा पाए। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम प्री प्लस मेंस का पैटर्न लेके आएंगे, टीआरई के लिए भी बाकी परीक्षाओं के लिए भी जहां एक पेपर हो रहा था, प्री प्लस मेंस लेके आएंगे। अब ये जो टीआरई 4.0 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत बड़ा स्ट्रेस आया कि प्री प्लस मेंस मतलब सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा मेंस जब लगेगा तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वह डिस्क्रिप्टिव भी हो, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में हम देखते हैं कि प्री जो है वो क्वालिफाई होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो मेंस डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चेंजेस। तीसरा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बाकी सब आ जा रहा है। आपने ये कह दिया कि हम सितंबर में परीक्षा कराएंगे, बहुत अच्छी बात, हम बड़ा खुश हुए हम लोग कि भाई सितंबर में परीक्षा होगी। कैलेंडर आपने जारी किया तो बड़ी वाहवाही की, वाह बहुत बढ़िया, इन्होंने अपने वादे को निभाया, हालांकि लेट ही निभाया लेकिन निभाया। फिर आपने कहा अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आएगा, आया नहीं। आया तो सिर्फ क्या आया, मई की शुरुआत में एक सूचना कि हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और परिवर्तन क्या है, परिवर्तन इन्होंने क्या बताया है उसको भी सुनते चलिए। इन्होंने परिवर्तन बनाया है कि अब हम ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, इसमें हम प्री प्लस मेंस रखने जा रहे हैं, ठीक। बाकी एग्जाम्स का भी नाम इन्होंने लिया, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी इसी के जुड़े हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो प्री प्लस मेंस इन्होंने कहा कि हम प्री प्लस मेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, आपका अधिकार है भाई, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, आपका अधिकार है। बट अभी तक कहाँ थे, एक तो ये अभी तक आप कहाँ थे। दूसरा, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि सितंबर में एग्जाम है, आप करना चाह रहे हैं तो आप अभी कर सकते हैं, हम फिर अपने आप को तैयार करें, हमारा काम है, हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम ही है जो भी चेंजेस आएगा उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, हम कर ही रहे हैं, आज तक यही तो करते आ रहे हैं। सरकारें हमको पपेट बनाकर घुमा रही हैं और हम घूम रहे हैं क्योंकि हमको एक अदद नौकरी की तलाश है, हमारी अपनी मजबूरी है, हमारी शिक्षा ऐसी हुई कि हम उस नौकरी के लिए ही तैयार हुए। तो हमारी मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हैं तो आप उठाइए, देखा जाएगा भविष्य में कभी हम भी उस नियामक पर पहुंचेंगे जहां नियम बदलने का पावर होगा तो हम भी अपने नियम फिर अप्लाई करेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए वह समस्याएं समाप्त हों। खैर ये भविष्य है, भविष्य के गर्भ में क्या है भविष्य जाने। लेकिन अभी के लिए क्या है कि प्री प्लस मेंस इन्होंने लगाया, ठीक है, हम इसको भी मान लेते हैं, चलो भाई आपका आदेश है, मान लिया। इन्होंने लॉजिक जो दिया वो लॉजिक फनी है। इन्होंने लॉजिक क्या दिया पता है, इन्होंने कहा कि परीक्षाएं चूंकि आउट हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षा जो है वो ब्रीच हो रही है, परीक्षा की सिक्योरिटी जो है, अब हम जब प्री प्लस मेंस ला देंगे ना, 2 चरण में परीक्षा होगी, तो पेपर आउट कराना मुश्किल होगा। मान लो प्री का भी करा लिया तो मेंस का कराने में बड़ी दिक्कत होगी। अब पेपर आउट नहीं होगा, मतलब मेरे घर में चोरी हो रही है लगातार, मैं थाने में पहुंचा, मैंने कहा साहब चोरी हो रही है हमारे घर में, थानेदार बोले अच्छा एक काम करो, ए भाई इसको एक ताला दे दो, ये लो तुम 2 ताला घर में लगाओ। ये समाधान है? एक ताला तोड़कर चोर चोरी कर रहा था तो मैं 2 ताला लगा दूं। थानेदार साहब ने क्या कहा, थानेदार साहब ने कहा कि 2 ताला लगाने से पता है क्या होगा, चोर को तोड़ने में समय लगेगा। हो सकता है चोर आलस करेगा, यार 2 ताला कौन तोड़ेगा, चोर तो आलसी होते ही है, 2 ताला कौन तोड़ेगा, तो आपके यहाँ चोरी रुक जाएगी।
क्या ही फॉल्स लॉजिक है ना। फॉल्स क्या, मूर्खतापूर्ण लॉजिक है। मतलब चोर के लिए ताला होता है, आपको तो पहले यह समझना पड़ेगा क्या ताला चोर के लिए होता है। चोर का तो काम ही है ताला तोड़ना। ताला तो होता है उनके लिए जो अभी चोरी के रास्ते पर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि खुला देखकर वह चोरी करने का इरादा बना ले। ताला उनके लिए रखा जाता है। चोर का तो काम ही है ताला तोड़ना, वह तो ताला तोड़ेगा ही। आप एक लगाएंगे तो वह एक को तोड़ने के इरादे से आएगा, आप दो लगाएंगे तो वह अपने आप को अपग्रेड करेगा, दो ताला तोड़ेगा। तीन लगाएंगे तीन तोड़ेगा। तो आप एक्चुअली आपकी मनसा चोर पकड़ने की है ही नहीं, आपकी मनसा कंधा सरकाने की है कि हमारे ऊपर से जिम्मेदारी चली जाए। हम तो ये कह देंगे कि भाई हमने तो ताला दो लगाया था फिर भी चोरी हो गई, तो हम क्या करें, हम तो बड़े बेचारे हैं, बड़े मासूम हैं ना। ऐसे करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप उस गैंग को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो ये काम कर रहा है, आप उस गैंग का पता नहीं लगा पा रहे हैं, आप यह काम रोक नहीं पा रहे हैं, आप ताला बढ़ाने पे चले गए। हम दो ताला लगाएंगे, दो ताला, तीन ताला लगा, कल को पता लगा प्री और मेंस भी आउट होगा तो हम अल्ट्रा मेंस लेके आएंगे, प्रो मेंस लेके आएंगे। परेशान मत होइए, 10 चरण में परीक्षा करा देंगे, लेकिन इतना कर देंगे चोर थक जाएगा पेपर आउट कराते कराते। क्या लॉजिक है ये। इन्होंने कहा कि प्री प्लस मेंस करा देंगे तो परीक्षा में धांधली रुक जाएगी। इसके पहले आपने जिन परीक्षाओं में प्री प्लस मेंस कराया उसमें धांधली रोक लिया आपने। सवाल थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, क्या आपने धांधली रोक ली? अगर रोक ली तो भाई आपका लॉजिक ठीक है। अगर आप नहीं रोक पाए तो एक बार अपने आप को री एग्जामिन करिए, क्या आपकी नीति सही है। इसको लेकर विद्यार्थी परेशान है कि प्री प्लस मेंस होगा। अच्छा, प्री प्लस मेंस होगा तो विद्यार्थियों की समस्या है कि प्री तो चलो मान लो ठीक है ऑब्जेक्टिव होगा, क्या मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, क्या सिलेबस बदलेगा, क्या परिवर्तन आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपकी समस्या के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं इन्होंने खाली प्री प्लस मेंस बता दिया है, बस इन्होंने एक उलझन पैदा कर दी है बस, बाकी कोई क्लैरिटी नहीं। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप भी निश्चिंत होकर जिस पैटर्न पर आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। जब तक कि कोई चीज सर्टेन न हो के बाहर निकल आए, आपका नोटिफिकेशन न मिल जाए, तब तक परिवर्तन के बारे में मत सोचिए। आवाज उठ रही है, लोग आवाज उठा रहे हैं कि आप अचानक से चीजों को चेंज नहीं कर सकते, और इस लॉजिक पर तो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। सही भी है, हम भी इसके लिए आवाज उठाते हैं कि भाई इस लॉजिक पर तो आप चेंज, आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। आप क्यों आप ये कहते हैं कि हम विद्यार्थियों को और परखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में ऐसे टीचर जाएं जो ज्यादा परिपक्व हों। अच्छा लगता सुनने में। दो ताला इसलिए लगाए ताकि चोर चोरी न करने पाए। मतलब आप पहरा नहीं देंगे, आप ताला बढ़ाते जाएंगे बस, और आप कहेंगे आप कोई दिक्कत नहीं, चोर आलसी है, दो ताला नहीं तोड़ पाएगा। लॉजिक आपका गलत है। तो अब चूंकि विद्यार्थी इस पर परेशान है, आवाज भी उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। आप सडनली ऐसा कोई पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, करिए तो लॉजिकल रहिए, ठीक है ना। इलॉजिकल स्टेटमेंट्स के साथ आप परिवर्तन मत करिए। विद्यार्थी हैं ये वैसे भी परेशान है अपनी तैयारी को लेकर, इतने प्रेशर इनके ऊपर है, इतनी तैयारियां, इनका पूरा जीवन किताबों में घुट रहा है, और आप उसमें एक फांस और मत लगाइए। इस चीज पर ध्यान देना चाहिए अथॉरिटीज को। दूसरा क्या है, इन्होंने प्री प्लस मेंस बता दिया। दूसरा, अब जब प्री प्लस मेंस होगा तो एक समस्या विद्यार्थियों के लिए और आई, क्या सिलेबस का परिवर्तन हो सकता है क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे? चूंकि प्री प्लस मेंस आएगा तो क्या सिलेबस से संबंधित कोई चेंज देखने को मिल सकता है क्या कोई परिवर्तन समझ में आ सकता है, जिसकी संभावना प्रबल होगी? अगर प्री प्लस मेंस होगा तो ऑब्वियस सिलेबस में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो एक टेंशन और बढ़ गई कि जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ें या कुछ और पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, वह तो काम आएगा ही। 19-20 का अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो वह भी हम एडिशनल तैयार करेंगे, करना ही पड़ेगा, मजबूरी, चूंकि हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास यही है, ये परिवर्तन लाते रहेंगे, हम उसको स्वीकार करें। आवाज उठाएंगे तो ये उसमें थोड़ा सा नमक मसाला मिर्च लगाकर हम ही को दोषी बनाकर फिर से अपना नियम लागू कर देंगे, जैसा अभी तक होता आया है। तो सिलेबस का चेंज संभावित है, हो सकता है कुछ परिवर्तन आए, कुछ सिलेबस बढ़े आपका, ठीक है ना। अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव आया तो ऑब्वियस है बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी जो हमको तैयार करना पड़ेगा। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप ये सारे काम कर दे रहे हैं बट नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आपने नोटिफिकेशन तो दिया ही नहीं, बाकी सारी चीजें आ गई, नोटिफिकेशन नहीं आया। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं मिलेगा। आपने कहा था अप्रैल लास्ट में नोटिफिकेशन लेके आएंगे, मई की शुरुआत हो गई, नोटिफिकेशन नहीं आया। मार्च में नोटिफिकेशन आना था, फिर ये हुआ कि सीटेट के रिजल्ट के बाद आएगा, सीटेट का रिजल्ट आ गया, नोटिफिकेशन नहीं आया। मार्च पूरा बीता, फिर आपने कहा अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, नहीं आया। मई की शुरुआत हो गई, अब आपने एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि हम पूरा पैटर्न ही चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं, बट नोटिफिकेशन नहीं आया। आपने एक झुंझुना पकड़ा रखा, आपने दे दिया कि 22 सितंबर से
एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये झुंझुना आपने पकड़ा रखा है, विद्यार्थी उस पर खुश है कि चलो नोटिफिकेशन ना आए या देर से आए लेकिन परीक्षा हो रही। हम उसी उम्मीद पर आगे भी बढ़ रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम यह मानकर चल रहे हैं कि आप अपनी बात से नहीं पलटेंगे, ठीक है ना। सरकार भले आपने पलट दी लेकिन आप अपनी बात से नहीं पलटेंगे और आप नोटिफिकेशन, आपने जो परीक्षा कही है, जो डेट दी है उसी डेट पर आप कराएंगे। हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब रोज नई चीजें, कभी हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो कभी हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं तो कभी हम एग्जाम ही चेंज कर दे रहे हैं, कभी हम वैकेंसी ही पलट देंगे। ये जो बातें हैं ये विद्यार्थी को मेंटली तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक स्पष्ट अगर उत्तर आए तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल आप लोगों के लिए यही सलाह है कि जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है तब तक किसी प्रकार का स्ट्रेस मत लीजिए। जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी जो परिवर्तन, जो चेंजेस होंगे, हम विद्यार्थी हैं, हम कैपेबल हैं, हम सब कुछ कर लेंगे और हम अपने आप को उसके अनुसार, ऐसे बहुत सारे एग्जाम इधर रिसेंट में हुए जिनका पैटर्न चेंज हुआ नोटिफिकेशन से पहले, हमने उसकी भी तैयारी अच्छे से की और अपना रिजल्ट उसमें दिया। तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन वह समय से हो, उलझन में न रखे गवर्नमेंट, उलझन में न रखे बीपीएससी, ये सबसे जरूरी है। तब जाके बेहतर रिजल्ट की उम्मीद हमसे करे, ठीक है ना। तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वाली जिजीविषा दिखाइए, डेडिकेशन दिखाइए, लगे रहिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल लूज मत करिए, अभी उसी पैटर्न पर चलते रहिए जिस पैटर्न पर अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं। कोई भी परिवर्तन आता है तो बिल्कुल उस परिवर्तन के अनुसार आपके लिए सही गाइडेंस आएगा कि आपको कैसे तैयार होना है। लेकिन अपना मोरल डाउन नहीं करना है, अपने आप को ब्रेक नहीं करना है, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। सफलता तभी मिलेगी जब आप संघर्षों से परे जाएंगे, ठीक है ना। लगे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं।